प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह क्लास 9th के लिए है और आज हम इसमें हिंदी में जो संस्कृत होती है उसका जो पहला पाठ है वंदना, हम उसके बारे में आज आप सबको बताएंगे। तो आप सभी जल्दी से आप कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए और आप उसको नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको दोबारा जो है क्या है कहीं ढूंढना ना पड़े और आप इसको अच्छे से आप नोट करते हुए चलिए या तो आप इसे पढ़ते हुए चलिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी क्या है, अगर आप इस चैनल पर हमारे नए हैं तो आप पहली बात इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले से है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, है ना, और आप इसको शेयर भी कर दीजिए उन अपने दोस्तों के साथ जो आपसे आपके अटैचमेंट में है ना, वो भी क्लास 9th पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना देर के विद्यार्थी शुरू करते हैं। लिखा है तेजो अस तेजो महिधेहि, वीर्यमसि वीर्यम महिधेहि, बलमसि बलम महिधेहि, ओजो वसि ओजो महिधेहि। इसमें आपको शब्दार्थ याद करना होगा, तभी अच्छे से काम चलेगा। देखिए इसमें लिखा है, पहली बात तो संदर्भ क्या बनेगा, प्रस्तुत श्लोक वंदना पाठ्य पुस्तक से अवतरित है, जो कि हिंदी के संस्कृत खंड से क्या है लिया गया है। इसमें क्या है, ईश्वर की वंदना किया गया है। तो चलिए इस ईश्वर से क्या करते हैं। हे ईश्वर तेजो अस तेजो, हे ईश्वर तेजो अस तेजो महिधेहि, हे ईश्वर तुम तेजस्वीवान हो, अर्थात तुम प्रकाशवान हो, अर्थात तुम तेजस्वीवान हो, अर्थात तुम तेजवान हो, और मुझे भी तेजवान बनाओ, है ना। हे ईश्वर तुम तेजवान हो, अर्थात तुम कांतिवान हो, मुझे भी कांति धारण कराओ, ध्येय में धारण कराना, ठीक है ना। हे ईश्वर तुम तेजस्वी हो, तुम तेजवान हो, मुझे भी तेजस्वी बना दो, ठीक है। वीर्यमस वीर्यम महिधेहि, है ना, तुम पराक्रमी हो और मेरे भी अंदर पराक्रम भर दो। वीर्यमस वीर्यम महिधेहि, हे प्रभु आप पराक्रम स्वरूप हैं, मुझ में भी पराक्रम धारण कराएं। फिर आगे लिखा है बलमसि बलम महिधेहि, हे प्रभु तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। हे प्रभु तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। फिर लिखा है ओजो अस ओजो महिधेहि, कि हे प्रभु तुम ओजस्वमयी हो और मुझ में भी ओज धारण कराओ। हे प्रभु तुम सामर्थ्यवान हो, अर्थात मुझ में भी सामर्थ्य प्रदान कराओ। ओजस माने होता है सामर्थ्य या ओजस्वी। फिर इसका देखिए कि हे ईश्वर तुम कांति स्वरूप हो, तुम तेजस्व स्वरूप हो, मुझे भी तेजवान बना दो। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझे भी पराक्रम धारण करा दो। तुम बलशाली हो, मुझे भी बल धारण करा दो। तुम सामर्थ्यवान हो, मुझे भी सामर्थ्यवान बना दो। ये पहले का अर्थ हुआ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे श्लोक का। लिखा है असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय। 3 लाइन के श्लोक है दूसरा। लिखा है असतो माँ सदगमय, है ना। इसमें ईश्वर से यह प्रार्थना किया गया है और कहा गया है कि हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो। असतो माँ सदगमय, तुम मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अर्थात जहाँ बुराई है वहाँ से हमें दूर कर दो। हे प्रभु तुम मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात अज्ञानता से मुझे ज्ञानता की ओर ले चलो। तुम मुझे अंधकार से अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। फिर क्या लिखा है मृत्योर माँ मृतम गमय, है ना, तुम मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। फिर ध्यान सुनो, हे ईश्वर तुम मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तुम मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाओ, और तुम मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। ये बात दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। अब तीसरा यहाँ शुरू होगा यतो यतः समीहसे, अर्थात जिस जिससे चाहते हो, जिस जिससे चाहते हो ईश्वर। फिर क्या लिखा है ततो नो अभयम कुरु, जिस जिससे आप चाहते हो उससे हमें निर्भय कर दो। जिस जिससे आप चाहते हो उससे हमें निर्भय कर दो। फिर लिखा सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, आप हमारे प्रजाओं का कल्याण करो। अभयम न पशुभ्य,
और पशुओं को भी निर्भय कर दो। हे ईश्वर, तुम जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निडर अर्थात निर्भय कर दो। हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं का भी कल्याण करो। अब चलते हैं हम चौथे श्लोक पर। लिखा है नमो ब्राह्मणे, अर्थात ब्रह्म के लिए नमस्कार है, ब्रह्म के लिए नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। ठीक है, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, या कहो ब्रह्मा है ना, यानी कि ब्रह्मा के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो। फिर लिखा है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा कहूँगा। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूँगा। फिर लिखा है ऋतं वदिष्यामि और सत्यम वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि अर्थात वास्तव में कहूँगा, अर्थात यथाशक्ति कहूँगा। फिर लिखा है सत्यम वदिष्यामि, सत्य में कहूँगा, यथा स्थिति कहूँगा, है ना, सत्य कहूँगा। फिर लिखा है तन्मावतु, तद आप मेरी रक्षा करें, और वक्तारमतु अर्थात आप वक्ता की रक्षा करें। आप मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें, इन दोनों लाइन का अर्थ ही होगा। फिर चौथे श्लोक कर देखो, ब्रह्मा के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूँगा, यथा स्थिति कहूँगा अर्थात वास्तव में कहूँगा, सत्य कहूँगा। आप मेरी रक्षा करें, आप वक्ता की रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, आप वक्ता की रक्षा करें। अब चलते हैं लास्ट पांचवा श्लोक है। लिखा है सत्यव्रतम, है ना, हे ईश्वर आप सत्य को धारण करने वाले हैं, अर्थात आप सत्यव्रती हैं। और लिखा है सत्य परम, है ना, अर्थात आप सत्य में तत्पर रहने वाले। लिखा है आप सत्यव्रती हैं, आप सत्य में रहने वाले अर्थात सत्यनिष्ठ। इसके लिए शब्द यूज कर दो सत्यनिष्ठ, ठीक है ना। हे ईश्वर आप जो है सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्यनिष्ठ और त्रिकाल सत्य। क्या लिखा है, त्रिकाल सत्य और सत्य में ही उत्पन्न। क्या लिखा है, सत्य को उत्पन्न करने वाले। लिखा है सत्य से योनि, सत्य को उत्पन्न करने वाले। निहितम च सत्य, और सत्य में ही निहित रहने वाले, अर्थात सत्य में ही रहने वाले। फिर लिखा है सत्य से सत्यम, सत्यों के सत्य। ऋत सत्य नेत्रम, अर्थात सत्य के प्रवर्तक हैं। फिर इसका अर्थ सुन लीजिए, हे ईश्वर आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्यनिष्ठ, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले, सत्य में रहने वाले, सत्यों के सत्य, और आप सत्य के प्रवर्तक हैं। यहाँ पर नेत्र माने प्रवर्तक हो जाएगा, और सत्य के प्रवर्तक हैं। फिर क्या लिखा है कि हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक अच्छा नव विद्यार्थियों, यह जो है क्या है आपका श्लोक का जो अर्थ है वह मैंने क्या है इसे पूरा कर दिया हूँ। ठीक है, अब आप कमेंट करके हमको यह बताओ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके अलावा एक बात और है ना, जो भी आपके घर में हाई स्कूल या इंटर जो भी तैयारी करना वाले विद्यार्थी हैं उनको यह बताओ, है ना, कि इस चैनल पर क्या है सभी बोर्ड जो के लिए जो है क्या है यहाँ पर पढ़ाई की जाती है ना, उनको बताना, उनको समझा देना। ठीक है ना, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।